सीरियल शौहर और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि एसीपी आहिर अनोखी को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि हमने कुछ गुंडे पकड़े हैं और आपको इनको आइडेंटिफाई करना है। तभी शौर्य भी वहां पर आ जाता है। शौर्य को देख के एसीपी आहिर कहते हैं कि लगता है आपको प्यार हो गया, आपको हमारे पुलिस स्टेशन से प्यार हो गया, तभी तो आप रोज यहाँ आ जाते। वो शौर्य से कहते हैं, बताइए प्रोफेसर साहब, आज आपकी क्या कंप्लेंट है, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। शौर्य कहता है कि कल की कंप्लेंट को मैं परस्यू करने आया हूँ, मैं पूछने आया हूँ कि आपने इसके लिए कुछ स्टेप लिए कि नहीं। एसीपी आहिर कहते हैं, हमने कुछ गुंडे अरेस्ट करे और इसलिए अनोखी जी को बुलाया गया। अनोखी जी इन गुंडों को पहचानने की कोशिश करेंगी। शौर्य कहते हैं, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। एसीपी आहिर कहते हैं, अगला नंबर आपका ही था, हम बारी बारी से बुलाते हैं। अनोखी जी विक्टिम थी, इसलिए पहले इन्हें बुलाया गया, इसके बाद मैं आपको ही बुलाने वाला था। एसीपी अनोखी से कहते हैं कि ध्यान से देखिए और पहचानने की कोशिश करिए। अनोखी कहती है कि सबने अपने मुंह ढक रखे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कोई गुंडा वही है कि नहीं। इधर एसीपी आहिर शौर्य पे व्यंग करते हैं और कहते हैं, आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल सॉलिड रिश्ता है, एक आग और पेट्रोल की तरह रिश्ता है आप दोनों का। अनोखी जी को देख के आपके चेहरे पे हमेशा शिकन आ जाती है। शौर्य एसीपी से कहता है कि मैं एक टीचर हूँ और मैं सबको यही सिखाता हूँ कि इंसान को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखना चाहिए। एसीपी कहते हैं, मैं भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। इधर अनोखी को समझ में नहीं आता कि इनमें से कौन सा गुंडा है जिसने उसे किडनैप किया था। शौर्य कहता है कि तुम याद करने की कोशिश करो, शायद उसके हाथ में कोई निशान हो या कोई ऐसी चीज हो जिससे तुम्हें लगे कि ये वही गुंडा है। आलोक के पास फोन आ जाता है कि गुंडे अरेस्ट हो गए हैं। आलोक घबरा जाता है। वो देवी से कहता है कि जिन गुंडों को हमने अनोखी को किडनैप करने के लिए भेजा था उनमें से एक गुंडा अरेस्ट हो गया। देवी कहती है, ये क्या हो गया, कहीं वो गुंडा तुम्हारा नाम तो नहीं ले देगा। आलोक कहता है, इतने साल से मैं उसे इतने पैसे दे रहा था, मुझे नहीं लगता कि वो मेरा नाम लेगा। देवी कहती है, लेकिन अगर उसने तुम्हारा नाम ले लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी और हमारे इंस्टीट्यूट की। देवी और आलोक की बात गायत्री सुन लेती है। उसे समझ में नहीं आता कि आलोक ने क्या गड़बड़ी करी। इधर शौर्य की बातें अनोखी को समझ में आ जाती है। वो याद करती है और कहती है, एक गुंडे के हाथ में बिच्छू का टैटू लगा था। एसीपी आहिर गुंडा का हाथ देखते हैं तो एक गुंडे के हाथ में वाकई बिच्छू का टैटू लगा रहता है। अनोखी उसे पहचान जाती है और घबरा जाती है। वो कहती है, यही है वो गुंडा जिसने मुझे पकड़ा था। जिस गुंडे ने उसे किडनैप किया था उसे दोबारा से सामने देख के अनोखी घबरा जाती है। घबराहट के मारे वो एक जगह बैठ जाती है। एसीपी आहिर अनोखी से कहते हैं, अनोखी जी घबराइए मत, आप पुलिस स्टेशन में है, यहाँ गुंडे बदमाश घबराते हैं, अच्छे लोग नहीं, हमारा तो काम ही है आप लोगों को प्रोटेक्ट करना। वो अनोखी से कहते हैं, आप इत्मीनान से यहाँ बैठ जाइए और पानी पीजिए। एसीपी अनोखी को पानी का गिलास देते हैं। अनोखी पानी पीती है, लेकिन शौर्य को फिर एक बार बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन सोचता है, इस पानी की गिलास में ये एसीपी डूब जाता तो अच्छा रहता। गुस्से से भरा शौर्य एक बार फिर पुलिस स्टेशन से चला जाता है। एसीपी कहते हैं, अरे इन्होंने फिर से चाय नहीं पी, पता नहीं इन्हें मेरी चाय से क्या दुश्मनी है, फिर से यहाँ से चले गए। अनोखी कहती, इन्हें किसी ने बुलाया तो था नहीं, ये अपने आप ही यहाँ आए हैं। एसीपी अनोखी से कहते हैं कि आप हिम्मत रखिएगा, हमें बार बार आपको पुलिस स्टेशन बुलाना पड़ेगा। अक्सर लड़कियां बार बार पुलिस स्टेशन जाने के नाम से कंप्लेंट वापस ले लेती है। अनोखी कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लूँगी, लेकिन आपको मुझे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। मैं कपूरथला वापस जा रही हूँ, इसलिए आपको मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा, मुझे कपूरथला से आना पड़ेगा। एसीपी अनोखी से कहते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है, इसमें साइन कर दीजिए, इसके बाद आप जा सकती हैं। अनोखी डॉक्यूमेंट साइन करके जब घर पहुंचती है तो आस्था पूछती है, इतना समय कहाँ लग गया। अनोखी बताती है कि मैं पुलिस स्टेशन गई थी, जिन गुंडों ने मुझे किडनैप किया था उसमें से एक पकड़ा गया। आस्था कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पुलिस वाले अपना काम अच्छे से कर रहे हैं।
आस्था अनोखी को समझाती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कपूरथला वापस जाने का डिसीजन कभी नहीं लेती। कितनी मेहनत और संघर्ष से तुमने SIAC में एडमिशन लिया है, तुम अपने को प्रूव करना चाहती हो, तो इस तरह तुम कैसे जा सकती हो। वो अनोखी से कहती है तुम्हारे कितने सपने हैं, सिर्फ शौर्य की बातों में आके तुम अपने सपने क्यों तोड़ रही हो। आस्था अनोखी को समझाती है और कहती है कि किसी की बातों में आके डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। वो अनोखी से पूछती है कि तुम सोचो और उसके बाद डिसाइड करना, और अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हम दोनों कपूरथला चलेंगे, वहाँ जाके बहुत सारा काम करना पड़ेगा, मिड टर्म में तुम्हारा एडमिशन भी कराना पड़ेगा। अनोखी सोच में पड़ जाती है और कहती है नहीं आस्था मैडम, मैं अभी कहीं नहीं जाऊँगी, मैं कल का एग्ज़ाम ज़रूर दूंगी और उसमें टॉप करके दिखाऊंगी। मैं शौर्य सर को ये प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं डर के यहाँ से नहीं जा रही, बल्कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ से जा रही हूँ। मैं ये बात प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं उनके इंस्टीट्यूट की पढ़ाई से घबराई नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ टॉप करूँगी। अनोखी कहती है मैं यहाँ से जाऊंगी तो जरूर, लेकिन पूरे सम्मान के साथ जाऊंगी। अनोखी ने एग्जाम देने का फैसला कर लिया। आस्था कहती है तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। इधर शौर्य अनोखी के बारे में सोचता रहता है। वो सोचता है कि कितने स्टूडेंट आए और गए, लेकिन उनके जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनोखी के जाने से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। अनोखी अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाती है। आस्था उसके लिए दूध बिस्किट लाती है। अनोखी कहती है मैम आप सो जाइए, मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, जब मुझे नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगी। शौर्य बहुत परेशान रहता है। उसे लगता है कि शायद अनोखी बहुत ब्राइट स्टूडेंट है और मैं नहीं चाहता कि उसका करियर खराब हो, इसलिए शायद मुझे इतना बुरा लग रहा है कि वो हमारा इंस्टीट्यूट छोड़ के जा रही है। शौर्य सोचता है या फिर ये मेरे अंदर का गिल्ट है, मैंने उसे भला बुरा कह दिया इसीलिए उसने ये डिसीजन लिया है। शौर्य को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। शौर्य सोचता है मैंने उसे चैलेंज दिया है कि वो टॉप करके दिखाए, पता नहीं मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करती है कि नहीं, और अगर उसने एग्जाम दे भी दिया इसके बाद भी तो वो कपूरथला वापस जा सकती है। अनोखी अपनी पढ़ाई करते करते सोचती है हे माता रानी मेरा साथ देना, मैं टॉप करना चाहती हूँ ताकि शौर्य सर को ये सबक मिले कि वो किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं कह सकते। मैं पूरे सम्मान के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। देवी शौर्य को परेशान देख के उसके कमरे में आती है और कहती है क्या बात है, तुम्हें नींद नहीं आ रही। शौर्य कहता है बस मैं सोने की कोशिश ही कर रहा था, दरअसल नए इंस्टीट्यूट का बहुत काम है, उसी को लेकर थोड़ी एंग्जाइटी है और मैं उसी के बारे में सोच रहा था। देवी कहती है तुम जहाँ भी जाते हो नाम कमाते हो, हर कोई तुम्हें बहुत पसंद करता है, एज ए स्टूडेंट भी और एज ए प्रोफेसर भी। शौर्य कहता है हाँ सब लोग मुझे पसंद करते हैं, पर ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे पसंद नहीं भी करते। देवी समझ जाती है कि शौर्य अनोखी के बारे में बोल रहा है। देवी कहती है कुछ लोग नहीं, तुम उस लड़की के बारे में बोल रहे हो ना जो आस्था की स्टूडेंट है। वो लड़की जब से हमारी जिंदगी में आई है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही है। देवी कहती है मैं समझ गई कि तुम उस लड़की को लेके बहुत परेशान हो, तुम कहो तो मैं तेज से उस लड़की के बारे में बात करूं। शौर्य कहता है नहीं बड़ी माँ, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देवी वहाँ से जाती रहती है तो शौर्य कहता है उस लड़की का नाम अनोखी है। देवी समझ जाती है कि शौर्य की सारी उलझन की वजह अनोखी है। अगले दिन सुबह देवी और तेज शौर्य को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम आज ही पटियाला के लिए चले जाओ, पटियाला में आर्किटेक्ट आ रहा है, तुम्हें नए इंस्टीट्यूट के बारे में उससे डिस्कशन करना है। शौर्य कहता है कि मैं पटियाला चला तो जाऊंगा लेकिन आज नहीं, मैं पटियाला कल जाऊंगा, आज मुझे अपने इंस्टीट्यूट में कुछ काम है, मैं आर्किटेक्ट से मिलने चला जाऊंगा लेकिन कल जाऊंगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनोखी को चीटिंग के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की जाएगी। तेज अनोखी को रेस्टिकेशन का लेटर देंगे। अनोखी कहेगी मैंने कोई चीटिंग नहीं करी, लेकिन तेज उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे। अनोखी कॉलेज छोड़ के जाती रहेगी लेकिन शौर्य उसे नहीं जाने देगा और उससे कहेगा कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम अपनी क्लास में जाओ और इस मामले को मैं हैंडल करूंगा। अनोखी कहेगी आप मेरा साथ क्यों देना चाहते हैं। अनोखी शौर्य से पूछेगी कि आप क्यों मुझे रोक रहे हैं।
दोस्तों, अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।